एक अनाथ बच्चा जिसे बचपन में प्यार नहीं मिला और चोरी के झूठे इल्जाम ने घर से निकाल दिया, वो बड़ा होकर दौलत और शोहरत का सिकंदर तो बन गया, लेकिन क्या वो अपने खोया हुआ प्यार को जीत पाएगा? दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिल्मी टंग में सुनाने जा रही हूँ 1978 की बहुत ही मशहूर फिल्म मुकद्दर के सिकंदर की स्टोरी। इस फिल्म के मुख्य भूमिका निभाई है अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राखी, रेखा और अमजद खान। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कहानी मुंबई की अंधेरी गलियों से शुरू होती है, जहां सिकंदर नाम का एक अनाथ बच्चा एक दयालु फकीर बाबा के साए में पलता है। सिकंदर की आंखें भले ही उपेक्षा और गरीबी देखती है, पर उसका हृदय प्रेम और वफादारी से भरा हुआ है। उसका जीवन तब तक करवट लेता है जब वो एक अमीर वकील के घर में छोटे मोटे काम करने लगता है। वकील साहब का बेटा विशाल यानी कि विनोद खन्ना बचपन में ही जल्दी सिकंदर का जिगरी दोस्त बन जाता है। उनकी दोस्ती में अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं होता। इसी घर में सिकंदर की मुलाकात वकील साहब की भतीजी शमा यानी कि राखी गुलजार से होती है। शमा अपनी बाल सुलभ चंचलता से सिकंदर को पसंद करती है, पर हमेशा उसे एक नौकर के रूप में देखती है, न कि जीवन साथी के रूप में। एक दिन जब सिकंदर शमा के प्रति अपनी असीम वफादारी दिखाता है तो शमा एक ऐसा वाक्य बोलती है जो उसके मुकद्दर की नींव बन जाता है। वो मासूमियत से कहती है, सिकंदर, मैं तुमसे तब तक सच्चा प्यार नहीं कर सकती जब तक तुम मेरे लिए अपनी जान नहीं दे देते। ये वाक्य सिकंदर के दिल में प्रेम की एक ऐसी कसौटी बनकर बैठ जाता है जिसे वो जीवन भर अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानता है। शमा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखने के लिए उसके लिए मर मिटने का संकल्प भी सिकंदर के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। शमा की इस प्रेम ने उसके जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा, लेकिन साथ में भविष्य के दुखों की पटकथा भी लिख देती है। जल्द ही सिकंदर अपने अभिभावकों को खो देता है और अपने दोस्त विशाल तथा शमा के प्रेम की कसौटी को अपनी पूंजी बनाकर आगे बढ़ता है। समय का पहिया घूमता है। सिकंदर यानी कि अमिताभ बच्चन अपनी मेहनत, तेज दिमाग का जुनून से मुंबई का एक बड़ा और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाता है। दौलत उसके कदमों में है और लोग उसे मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। पर सिकंदर ये दौलत शमा के लिए चाहता है। उसे लगा था कि दौलत पाकर वो शमा के प्रेम के लायक बन जाएगा, लेकिन भाग ने एक और मोड़ लिया। शमा यानी कि राखी गुलजार अब एक पढ़ी लिखी और आधुनिक युवती है और उसका दिल उसके बचपन के दोस्त, जो अब एक बहुत बड़ा डॉक्टर है यानी कि विनोद खन्ना, विशाल के लिए धड़कता है। विशाल और शमा एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं, अपने भविष्य के सपने बुनते हैं। जब सिकंदर को इस प्रेम की सच्चाई पता चलती है तो उसके दिल पर गहरा आघात पहुंचता है। उसका बचपन का सपना, उसकी पूरी मेहनत का लक्ष्य, शमा का प्रेम, अब विशाल का हो चुका है। सिकंदर के सामने दो रास्ते थे, अपने प्रेम के लिए लड़ना और दोस्ती को तोड़ना, या अपने प्रेम का निस्वार्थ बलिदान देकर दोस्ती को निभाना। सिकंदर अपनी वफादार प्रकृति के कारण दूसरा रास्ता चुनता है। वो अपने आंसुओं और दर्द को दुनिया से छुपाता है। शमा विशाल की दोस्ती और खुशी के लिए वो अपने प्रेम का परित्याग कर देता है। वो अपनी सारी दौलत, अपना सुख उनकी शादी की तैयारियों में लगा देता है, पर हर पल मुस्काता है नकाब ओढ़े हुए। उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे का दर्द केवल उसके वफादार दोस्त जमशेद को दिखाई देता है। अपने इस भयंकर भावनात्मक घाव का इलाज सिकंदर एक ऐसी जगह ढूंढता है जहां कोई उसे जान ना सके। शहर की मशहूर तवाइफ जोहराबाई यानी कि रेखा के कोठे पर हर रात सिकंदर शराब के नशे में जोहरा के सामने अपने दिल का सारा दर्द, अपनी सारी हताशा उड़ेल देता है। वो अपनी प्रेम कहानी, शमा के लिए अपने त्याग, अपने अधूरेपन की दास्तान सुनाता है। जोहरा जो अपनी ज़िंदगी में कई तरह के पुरुष देख चुकी है, सिकंदर की मासूमियत देखकर उससे सच्चा प्रेम करने लगती है। जोहरा का प्रेम एक तरफा अपवित्र था। वो जानती थी कि सिकंदर का दिल हमेशा शमा के पास रहेगा, पर वो सिकंदर के दर्द को दूर करना चाहती थी। जोहरा के लिए सिकंदर एक ग्राहक नहीं, बल्कि वो इकलौता पुरुष था जो उसके भीतर की इंसानियत को देख सकता था। वो अपने कोठे की चकाचौंध को छोड़कर एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी। सिकंदर की बीवी बनकर नहीं, वो कम से कम सिकंदर के लिए जीने वाली बनकर जीना चाहती थी। सिकंदर जोहरा की इस प्रेम से पूरी तरह अनजान नहीं था, पर शमा के प्रति उसका जुनून इतना गहरा था कि वो किसी और प्रेम को स्वीकार नहीं कर सका। वो जो जोहरा को अपनी एक अच्छी दोस्त और बहन मानकर उसका सम्मान करता है। वो दोनों के बीच कि रिश्ते के बीच सबसे बड़ी विडंबना थी एक प्रेम को ठुकरा कर दूसरे प्रेम का त्याग करना। इस प्रेम कथा में तब खलनायक प्रवेश करता है जब शहर का गैंगस्टर दिलबर खान यानी कि अमजद खान जोहरा पर अपनी मिल्कियत जताना चाहता है। दिलबर को जब पता चलता है कि जोहरा पर दिल सिकंदर के लिए धड़कता है तो उसका जुनून भयानक प्रतिरोध में बदल जाता है। दिलबर की नफरत सिकंदर के लिए एक ऐसा अंतिम मुकद्दर लिखती है जिससे कोई टाल नहीं सकता था। विशाल और शमा की शादी का दिन आ जाता है। सिकंदर भारी दिल से सभी रस्मों में शामिल होता है, अपनी खुशी का अभिनय करता रहता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका हुआ होता है।
इस बीच दिलवर खान अपने प्रतिशोध को अंजाम देने के लिए वहां पहुंचता है। उसकी मंशा सिर्फ सिकंदर को मारना नहीं, बल्कि उसे सबसे ज्यादा प्रिय चीज विशाल और शमा की खुशी को बर्बाद करना भी था। जोहराबाई को दिलवर की योजना का पता चलता है। अपने पवित्र प्रेम की अंतिम परीक्षा मानते हुए जोहरा सिकंदर की जान बचाने के लिए दौड़ती है। जब दिलवर सिकंदर पर गोली चलाता है तो जोहरा बीच में आ जाती है। वो सिकंदर के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती। ये प्रेम की चरम सीमा थी। जोहरा ने अपने शब्दों में नहीं, बल्कि अपने रक्त के सिकंदर के प्रति अपने एक तरफा सच्चे प्रेम को साबित कर दिया। जोहरा की मृत्यु सिकंदर को गहरे सदमे में डाल देती। इसके बाद सिकंदर और दिलवर के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। सिकंदर अपने दोस्त विशाल शमा को बचाने के लिए मौत से लड़ता है। अपने बचपन के वादे को पूरा करने की कगार पर पहुंच जाता है। लड़ाई में सिकंदर को जानलेवा चोटें आती है। सिकंदर को विशाल के पास लाया जाता है, पर अब वो बहुत देर हो चुकी है। सिकंदर मरते हुए शमा की ओर देखता है। शमा अपने जीवन में पहली बार उस पागलपन भरे प्रेम को पूरी गहराई से महसूस करती है जो सिकंदर ने उसके लिए रखा था। उसका हृदय पछतावे और दुख से भर जाता है। सिकंदर पीड़ा में मुस्कुराते हुए शमा को वो वादा याद दिलाता है। शमा, आज मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी। आज तो तुम कह सकती हो कि मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया। शमा रोती है। वो स्वीकार करती है कि उसने सिकंदर के सच्चे प्रेम को कभी नहीं समझा। सिकंदर अपने प्रेम के वादे को पूरा करने की संतुष्टि के साथ विशाल और शमा को एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखने के लिए कहता है। अंतिम सांस के साथ सिकंदर अपने मुकद्दर को जीत लेता है। वो दौलत का सिकंदर नहीं बन पाया, पर प्रेम और बलिदान की गाथा का मुकद्दर का सिकंदर बन गया। इस कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप त्याग ही है, जो मरने के बाद भी अमर रहता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।